और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एकदम सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी जिससे उनका वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई IAS और IPS और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है, और आगे पुण्य वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले। जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बेगारे। बेगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बेगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बिगाड़ किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब वो बिगाड़ कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को, तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से और हमारे साथ रहना। पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया 200 से 250 रुपये, उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तेनों सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन, और रात के 12 बजे छोड़ा। अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा और सारा दिन पहिया टेका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया, और ऐसा लगा था जैसे पहिया टेका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा। सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था। इसको कहते हैं बिगाड़। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है, और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है, पर करते खर्च रहा सब कुछ, यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनाएगी भाई के साथ। देखना आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा। अब ये समस्या आती है कि बगैर ज्ञान के हम आम आदमी यूँ कह दे है किसने देखा है, फिर देखी जाएगी।
गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, देखी जाएगी। डायमंड का बोरा धरेगा, लठ मारेगा गट्टियां पे। अब देखना तो अब है, संतों के विचार सुनो, उनको गहराई से विचार विवेचन करो। बालक हो तुम, और जो दास आपको ज्ञान दे रहा है किसी डूम भाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसका एक भी शब्द कच्चा नहीं मिलेगा। वो मानो से ना मानो वो अलग बात है, समय आने पर पता लग जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है कि आपत्ति से पहले सावधान हो जावे। किसने देखा है? अरे जिसने देखा उन्हें बताया, भगवान ने बताया, और भगवान जिनको मिला उन महापुरुषों ने बताया। अब जैसे एक अंधा चला जावा था, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सूरदास? कि मैं बाग में जा रहा हूँ। और वो जा रहा था भयंकर बियाबान जंगल की ओर। तो उस आँखों वाले व्यक्ति ने कहा कि सूरदास आप गलत जा रहे हो, ये दिशा ठीक नहीं, ये बाग नहीं, तेरी जान का झाड़ बनेगा, आगे खा जाएंगे हिंसक जानवर तुझे पाड़ कर, इधर मत जा। तो वो अंधा उस समय ये कहे कि किसने देखा है कि आगे जंगल है, आगे भयंकर जानवर भी हैं उसमें, और फिर कर देखी जाएगी। उस अंधे न तो दिखता ना, आँखों वाले क्यों मानता ना, तो बड़े बाढ़ में फिर जा, सारा काम वही होगा जो आँखों वाला बता रहा है उसको। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष जिनको भगवान मिले वो आँखों वाले थे, और उन्होंने इसी मोटे मोटे ग्रंथ बनाए आपके लिए कि सावधान हो जाए हमारे इस अनुभव को पढ़ करके, इनका जीवन जोखिम में ना होए। और अब हम कहें किसने देखा है और फिर देखी जाएगी, तो उस अंधा भी उस शराब पी रहा होगा जो ये बात कहेगा। तो हम जो भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं कर रखा जिन्होंने, और केवल इन बकवादों में, राजनीति में, माया जोड़ने में लग रहे हैं, वो अंधा भी और शराबी पी रहा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है, माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं, और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी ला कर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है, नौका किसने देखा, फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे के हमारी यह भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही
कोपल फूट आती हैं और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर 1 वर्ष वो फड़फड़ फड़फड़ करके मस्ती मार लेते हैं और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं और समय आने पर तो सब ने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के, जब प्रलय होगी सभी विनाश में आवेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही।